कॉपी नहीं निकालेगा मतलब, कंफर्म हो गई बात। हाँ ये हो गया था। हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, पार्टिकल मीन से अगर a/2 जाता है तो टाइम जाने में कितना लगेगा? t/12 फिक्स है, और a/2 से एक्सट्रीम जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? t/6 लगेगा। ऐसे एक्सट्रीम से अगर वो a/2 आता है तो t/6 लगेगा, और a/2 से मीन पर आएगा तो t/12 लगेगा। टाइम मतलब फिक्स है, मीन से a/2 इधर जाए चाहे इधर जाए, या a/2 से मीन पर आए, टाइम t/12 होता है, और a/2 से एक्सट्रीम जाए तो टाइम t/6 होता है। हमने इसको स्टडी किया था, है ना, और तीन तरह से मैंने बताया था। जो t2 टाइम निकाला था, एक तो मैंने वो बताया था कि t/4 माइनस t/12, t2 टाइम जो आया था t/6, वो तीन तरह से निकाला था ना अपन लोगों ने। एक तो मैंने लिखा था t/4 माइनस t/12, कितना आया था? t/6। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम मोशन का स्टार्टिंग मान ले एक्सट्रीम से, तो एक्सट्रीम से स्टार्टिंग करके हमने टाइम निकाला था, वो भी t/6 आया था। एक मैंने बोला था कि a/2 से मोशन स्टार्ट करें और एक्सट्रीम पर पहुंचे तो उसमें x का वैल्यू कितना लिखा था? a, वो भी बता दिया था। अब एक मेथड और होता है जिसको हम लोग समझेंगे ध्यान से, वो भी इंपॉर्टेंट मेथड है भाई, और वो देखो ये है, वो है फेज एंगल वाला मेथड। ये फोर्थ मेथड है, ये सबको आना चाहिए। इसमें हम बोलते हैं कि 2π और t यहाँ पर इक्विवेलेंट होते हैं। जब एक साइकिल पूरा होता है तो एंगल 2π कवर हो जाता है, और जब एंगल 2π कवर होता है तो उसको कवर होने में टाइम कितना लगता है? t लगता है। तो t और 2π दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। अगर हम एंगल में किसी भी एक पैरामीटर में थोड़ा सा चेंज करें तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे पैरामीटर में चेंज आता है। अगर मैं 2π को बोल दूं 2π/2 कितना, तो ये ऑटोमेटिकली t/2 हो जाएगा। अगर मैं 2π/4 बोल दूं तो ये भी क्या होगा? t/4 होगा। मतलब किसी एक पैरामीटर में चेंज करते हैं तो दूसरे में भी चेंज आता है, और इस चेंज को स्टडी करने के लिए हम इसको हम एक फॉर्मूले में लिख देते हैं, और वो होता है डेल्टा थीटा अपॉन 2π इक्वल्स टू डेल्टा t अपॉन t होता है। इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस का रिलेशनशिप होती है। आपने पढ़ा होगा भी, डेल्टा थीटा अपॉन 2π डेल्टा t अपॉन t होता है। 2π अगर t के इक्विवेलेंट है तो डेल्टा थीटा डेल्टा t के इक्विवेलेंट होता है। डेल्टा थीटा को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। तो ये क्या होता है? टाइम डिफरेंस, और इसमें रिलेशन होता है। अब इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बोले कॉन्सेप्ट क्या? अगर हमें क्वेश्चन में डेल्टा थीटा पता हो जाए तो हम इस इक्वेशन से डेल्टा टी टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बताओ, मैं हमने क्वेश्चन में दो पार्ट थे, एक तो पार्टिकल मीन से a/2 जा रहा था, और एक a/2 से एक्सट्रीम जा रहा था। बताइए, मीन से जब a/2 जाता है तो उस मीन से a/2 वाले इंटरवल में वो एंगल कितना चेंज करता है? π/6। मीन पर कितना एंगल होता है? 0। और a/2 पर कितना एंगल होता है? π/6। तो बताओ 0 से π/6 चेंज किया तो चेंज कितना हुआ? π/6। अगर π/6 हमें चेंज पता है तो चेंज का वैल्यू यहां पर लिख दें। अगर डेल्टा थीटा π/6 अगर मेरे को पता है तो मैं इस इक्वेशन से डेल्टा टी फाइंड आउट कर सकता हूं। बताइए डेल्टा थीटा क्या लिखेंगे? π/6, और अपॉन यहां पर होगा 2π, और ये होगा डेल्टा टी, और ये टी। सॉल्व करो तो डेल्टा टी का वैल्यू आपके पास आएगा t/12, सीधा आ जाएगा। एंगल से भी हम इस टाइम को निकाल सकते हैं। कहां से कहां का टाइम निकालना है ये तो क्वेश्चन बताएगा, और कहां से कहां जा रहा है तो उसका फेज एंगल हमें पढ़ना आता है। ये फेज एंगल अगर हम पढ़ लेंगे तो फेज डिफरेंस भी हमारे पास आ जाएगा, और अगर फेज डिफरेंस आ जाएगा तो टाइम इंटरवल बाय यूजिंग दिस इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए दूसरे पार्ट में कहां से कहां जा रहा था? पार्टिकल a/2 से एक्सट्रीम जा रहा था। a/2 में फेज एंगल π/6, और एक्सट्रीम पर π/2, तो π/6 से π/2 हुआ तो चेंज कितना हुआ? π/3। तो अगर π/3 चेंज की बात है तो π/3 अपॉन यहां पर लिखेंगे 2π, तो आपके पास डेल्टा टी भी आ जाएगा, और डेल्टा टी अपॉन टी, बताओ डेल्टा टी कितना आएगा? t/, यहां पर 6 हो जाता है। तो ये ऐसा मेथड है जो हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, तो वहां पर हम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस मेथड तो क्वेश्चन जल्दी होता है। कहां से कहां जा रहा है ये तो क्वेश्चन बोलेगा ना यार। तो उन दोनों पोजीशन में फेज एंगल हम पढ़ना आता है। फेज एंगल अगर हम पढ़ लेंगे तो फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, और फेज डिफरेंस अगर आपके पास आ जाता है तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हम टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं। क्या तो हम ऐसा करें, या फिर इसको और छोटा कर दें? देखो ऐसा भी कर सकते हैं। आप बताइए पहले वाले पार्ट में एंगल कितना चला? बोलो। अभी π/6 एंगल चला, ये फेज डिफरेंस है। हम इसको सीधे में टाइम में कन्वर्ट कर दें। बोले आपको पता है यहां पर जो पाई है, बेसिकली पाई को बोलते हैं t/2। अरे 2π को t बोलते हैं तो पाई को क्या बोलेंगे टाइम में? पाई का मतलब t/2 होता है, और जहां भी पाई आ जाए उसको लिखो t/2, t/2 अपॉन 6, t/2, सीधा टाइम आ जाएगा। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, सीधा राइट आंसर आ जाएगा। जब भी फेज डिफरेंस निकालोगे हमेशा पाई की लैंग्वेज में आएगा नहीं आएगा? अगला वाला एंगल कौन सा था? π/3, तो बताओ उसको क्या बोलेंगे? ये होगा t/2 अपॉन 3, बताओ कितना आएगा? t/6। पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है ये तो हमें पता होता है क्वेश्चन में, वहां पर हम फेज एंगल पढ़ लेंगे, फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। जो भी फेज डिफरेंस आएगा वो हमेशा पाई की लैंग्वेज में आएगा।
आएगा ना यार, जो भी पाई की लैंग्वेज में आएगा, जहां भी पाई आता है उसको टाइम में टीका लिखते हैं T/2, जैसे T/2 पुट करेंगे तब बस टाइम का वैल्यू। तो ये भी एक मेथड है जो आपको आना चाहिए, आप इसको नोट कर लें उसी के साथ में, और फिर उस पर क्वेश्चन की बात करें, आप इसको भी अप्लाई करना सीखें। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सोल्व करना, बोलना मत आंसर कोई भी, बस अपना अपना सोल्व। ये मेन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम, और ये A/2 पोजीशन है और ये A/√2 पोजीशन है। पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है, उसको जाने में टाइम कितना लगा ये पूछेगा आपसे। आ गया। ये नोट करने के बाद एक क्वेश्चन दिया आपको कि पार्टिकल A/2 से A/√2 पे पहुंच रहा है, तो A/2 से A/√2 पे पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा ये पूछा जा रहा है। कितना आएगा? T/24 आंसर है। आप बताइए, पार्टिकल A/2 से A/√2 है ना, A/√2 पे पहुंच। अब आप बताओ A/2 पर फेज एंगल लिखना चाहिए नहीं? अब A/2 पर फेज एंगल दो होते हैं, या तो π/6 होता है या π-π/6 होता है, याद है आपको? तो बताओ यहाँ कौन सा एंगल लिखना चाहिए? π/6। अरे जा रहा है ना एक्सट्रीम की तरफ, तो एंगल एक्यूट होगा। बताओ इस पोजीशन पर फेज एंगल कितना है? π/6। और यहाँ पर कितना होगा? π/6 से π/4 हुआ है ना? यहां से यहां तक जाना में एंगल कितना चेंज किया? π/6 से π/4 चेंज किया, तो चेंज कितना होगा निकाल लेंगे। बोले चेंज की अगर बात करें तो π/4 बड़ा एंगल है, π/6 छोटा एंगल है, π/4 माइनस π/6 करेंगे तो क्या होगा? π/12 आ जाएगा। एलसीएम में सोल्व कर लोगे नहीं, तो कितना आएगा? π/12। और आपको पता है पाई को क्या बोलते हैं? T/2। टाइम में क्या बोलते हैं उसको? T/2। तो बताओ टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये होगा T/2 अपॉन है ना 12, मतलब कितना आएगा? T/24। हमें फेज एंगल लिखना समझाया है हम लोग, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा है, पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, किस पोजीशन पे क्या फेज एंगल होता है, ये हम बहुत जान चुके हैं। फेज एंगल दो बातों पर डिपेंड करता है, पोजीशन पर और डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हमें पता है तो हम उसको फेज एंगल लिख सकते हैं, फेज एंगल अगर लिख लिया तो हम क्वेश्चन टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक को करना, क्वेश्चन गलत मत करना। अच्छा ये भी जानते ना कि A/2 पार्टिकल A/2 से A/√2 पे जाता तो जाने का टाइम कितना है? T/24। तो अगर A/√2 से A/2 आने का टाइम, वो भी 24 होगा। जाने का टाइम और आने का टाइम क्या होता है? सेम होता है। एक क्वेश्चन और करिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये मेन पोजीशन है, ये पोजीशन A/2 है, ये पोजीशन -√3A/2 है, और पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, उसको जाने में टाइम कितना लगेगा ये पूछा। A/2 से -√3/2 पे जा रहा है, उसको जाने में टाइम कितना लगेगा ये पूछा।
दो पोजीशन है, एंगल लिख लो, डिफरेंस सबको बताया। पार्टिकल इस पोजीशन पर a/2 वाली इसको, अरे यहां से यहां जाने का टाइम पूछा ना आपसे। अब a/2 यहां पर है तो बताओ उसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द मीन। तो यहां फेज एंगल कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 6, भूल मत जाना। अरे a/2 अगर ऐसे जा रहा होता तो एंगल कितना होता, पाई बाई 6, लेकिन ये तो आ रहा है उधर से यहां से यहां तक, यहाँ एंगल कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 6, यहाँ कितना होगा, पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3। दोनों पोजीशन का एंगल आ गया, डिफरेंस कर दो। डिफरेंस करने का तरीका आपको पता है, ये बड़े एंगल में से छोटे एंगल माइनस करना। आपको पता है यहाँ पर बाद में पहुंचा है ना, तो यहाँ फिजिकल ज्यादा होगा और ये फिजिकल कम होगा। बताओ क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस पाई बाई 6। ब्रैकेट ओपन करोगे तो पाई से पाई तो कट ही जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर कितना होगा, पाई बाई 3 प्लस यहाँ पर कितना हो गया, पाई बाई 6, मिला के बोलो कितना है, पाई बाई 2 होगा। अरे बोलो। और पाई बाई 2 का मतलब टाइम कितना होगा, t/4। टाइम यहां पर कितना होगा, t/4। बोलो भाई, आप बताओ इस पोजीशन पर पार्टिकल आ रहा है ना, तो पाई माइनस पाई बाई 6, और यहां कितना होगा, पाई प्लस पाई बाई 3। एंगल डिफरेंस कर लो। और वैसे भी देखो, मोटा मोटा सोचो, आप सोचो पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, अरे यहां से यहां तक जाएगा तो बताओ ये एंगल अमाउंट कितना चलेगा, 30। अरे सोचो a/2 से मीन पे है, मीन से अमाउंट ऑफ एंगल कितना चल रहा है, 30 चल रहा है ना यार। यहां से यहां, यहां से पहले यहां आएगा मीन पर तो कितना एंगल चलेगा, 30, और यहां से यहां जाएगा तो एंगल कितना चलेगा, 60। तो टोटल एंगल चला कितना साला, 30 प्लस 60, 90 चला। और 90 एंगल चलने में टाइम कितना लगेगा, नहीं कर सकते, बताओ, नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन और करना, समझ गया ना। अब एक क्वेश्चन और, ये मेन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, और एक्सट्रीम की वैल्यू बोल रहा हूं 5, वैल्यू दे रहा हूं मैं 5, और ये है -5, ठीक है। ये पोजीशन है 3 और ये पोजीशन है -4। पार्टिकल यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, ये पूछा है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस तो रखना ही पड़ेगा। अगर एम्ब्रियोस का 5 है और पोजीशन 3 है तो एंगल कितना होगा, फिर साइन इनवर्स 3/5, और साइन इनवर्स 3/5 का मतलब 37। यार ये तो जानते ही हम लोग। आप बताओ यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, 3, और ए का वैल्यू कितना है, तो बताओ एक्स का वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं ना, ए साइन थीटा। तो एक्स का वैल्यू 3 और ये हो गया 5 और ये हो गया साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 3/5, तो थीटा कितना आएगा, 37। ये तो जानते हो ना आप, 3/5 का 37 और 4/5 का मतलब 53। कितना, 53 कितना, 53 डिग्री, ये तो बताया आपको। अब आपको पता है यहाँ पे ये 37, अगर मान लीजिए 3 वाली पोजीशन पे एक्यूट एंगल लिखे तो कितना आएगा, 37। लौटते समय यहाँ आया तो पाई -37, कहानी तो वही चलेगी, जाते टाइम 37, आते टाइम पाई -37, इधर पाई प्लस 37, और ये 2/30, कहानी तो वही चलेगी ना भाई। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि 3 वाली पोजीशन पे एंगल कितना होगा, 37, और 4 वाली पोजीशन पे एंगल कितना होगा, 53। अब आपको पूछा कि यहां से यहां तक पार्टिकल आने में टाइम कितना लगेगा, ये पूछा। तो एक काम करें, यहां पर एंगल लिख लें, यहां एंगल कितना आएगा, फेज एंगल, बोलो ना यार।
2 माइनस 53 डिग्री। ये समझ में आया नहीं आपको? बताओ। नहीं आया? अरे अगर 4 होता तो यहाँ 4 यहाँ कितना होता? 53। पाई माइनस 53, पाई प्लस 53 लौटेगा तो कितना होगा? 2 माइनस 53। पार्टिकल यहां से चला, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा। बताओ यहाँ कितना एंगल था? 2 पाई माइनस 53। यहाँ कितना हो गया मीन पर? 2 पाई। बढ़ता हुआ आएगा ना एंगल तब। अब यहाँ पहुंचा तो यहाँ एंगल कितना है? 37 बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन आपको पता 37 लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको पता है ये एंगल तो ज्यादा होगा, इसका मतलब दूसरा साइकिल स्टार्ट कर दिया इसने। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए कॉमन सेंस से? 2 पाई प्लस 37। कुछ फील आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आप बताओ पीछे से लौट के आ रहा तो यहां से यहां पहुंचा है। आप बताओ ये पोजीशन तो बाद में अचीव करी ना, तो ये फेज एंगल ज्यादा होगा ना। तो आप बताओ यहाँ पर 37 लिखना चाहिए कि 2 पाई प्लस 37 लिखना चाहिए? 2 पाई प्लस 30, क्योंकि दूसरा साइकिल स्टार्ट कर दिया है। तो बताओ इसका फेज एंगल कितना ये और इसका फेज एंगल कितना ये। अब हमें दोनों का डिफरेंस करना है। कर लें डिफरेंस? बताओ डिफरेंस का मतलब क्या होगा? 2 पाई प्लस 37 माइनस 2 पाई माइनस 53। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और ये माइनस माइनस क्या होगा? तो बताओ 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कितना होगा? π/2। मतलब टाइम कितना हो गया? t/4। अगेन t/4। और मोटा मोटा आप यूं भी देखो, ये यहां से यहां तक चला, कितना एंगल चलेगा? 53। और यहां से यहां तक चलेगा 37। तो टोटल एंगल चला कितना? 53 प्लस 37 कितना हुआ? 90। t/4। बोलो ना यार। तो इसलिए क्वेश्चन फेज एंगल का हमें पता रखना है। हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पेपर अपना ऑब्जेक्टिव है भाई, किसी को बताना थोड़ी मैंने कैसे किया। एक क्वेश्चन और करिए। बोलो आंसर। एक ऑसिलेशन में लगता है टाइम टी, तो 3/8 में कितना लगेगा? 3/80। इतना आसान क्वेश्चन अगर होता मेरे भाई तो क्या मैं लिखा था आपको? चेहरे से इतना बेवकूफ दिखता हूं तुम लोगों को? तुम भी सोच यार, एक ऑसिलेशन का टाइम 3/8 में कितना हो? 3/80। फिर भी 3/8 बोल रहा है। देख अब एक साइकिल का टाइम टी, तो 3/8 का टाइम भी 3/8। इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे ना, उतना आसान। पहले हमें ये है, तो देखो बात सुनना ध्यान से। ये ऑसिलेशन के फॉर्म में क्वेश्चन आया है ना भाई। तो एक काम करते हैं, पहले मोशन को स्टडी करते हैं कि 3/8 ऑसिलेशन कहां पूरा हो। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? पार्टिकल ऐसे जब कर रहा है, उसका टाइम 20 है, तो उसको 3/8 ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम कितना लगेगा, ये पूछना है। रेडी सब लोग? चलिए अब बात को समझना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोशन का पाथ क्या है। बोले मोशन का पाथ यार ऐसे होता है, ये मोशन की मेन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम। सब लोग बताना मीन से एक्सट्रीम जाना जाना कितना ऑसिलेशन मानते हैं? 1
1/4 ऑसिलेशन, कितना मानते हैं? 1/4 ऑसिलेशन, जाना जाना 1/4, तो बताइए वापस आना अगेन 1/4 ऑसिलेशन होगा, फिर इधर जाना अगेन 1/4, और ये भी क्या होगा अगेन 1/4, बताओ कितने फोर्थ हुए? 4/4 हुए, मतलब एक साइकिल पूरा हो। सही है ना भाई? जाना जाना एक्सट्रीम पर जाना जाना क्या कहलाता है? 1/4 ऑसिलेशन कहलाता है। अब 1/4 अगर जाना जाना कहलाता है तो उसका आधा कितना होगा? 1/8, 1/8 ऑसिलेशन, 1/8 ऑसिलेशन। अब आप बताओ मीन से एक्सट्रीम जाने का मतलब 1/4 ऑसिलेशन है, तो बताइए मीन से a/2 जाने का मतलब कितना होगा? उसका आधा करेंगे ना, डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग आधा, तो मतलब ये क्या होगा? 1/8 ऑसिलेशन। और ये भी कितना हो गया? 1/8। और ये भी कितना हो गया? अगेन 1/8। भाई हमें पता कि जाना जाना 2/8 हो गया, जाना जाना 1/4 ऑसिलेशन है, तो उसका आधा कितना होगा? 1/8। तो आधा 1/8 कहां से कहां होगा? मीन से a/2, और a/2 से एक्सट्रीम क्या होगा? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। अब आप बताइए पार्टिकल का मोशन कहां से स्टार्ट हुआ? कुछ बोला क्या आपसे? नहीं बोला, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? मेन से। ध्यान भी रखना ही बात, अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग क्वेश्चन ना बोले तो क्या मान लेते हैं? मेन, मेन से मोशन स्टार्ट हो, और उसको कितना करना है ऑसिलेशन? 3/8। तो जाना जाना कितना होगा? 2/8, और वापस उधर से आया 1/8, मतलब यहां से और यहां तक का जो ऑसिलेशन फिनोमेना होगा उसको बोलेंगे 3/8। मेरी बात समझ में आई आपको? पहले जाना जाना 1/4 है, तो उसका आधा कितना होगा? 1/8। मीन से a/2 का मतलब हो गया 1/8, a/2 से एक्सट्रीम 1/8, वापस a/2 यहां पर क्या होगा? 1/8। तो पार्टिकल यहां से चलकर यहां पर पहुंचेगा तो उसका होगा 3/8 ऑसिलेशन। अब टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम निकालने का तरीका आप जानते हैं, मीन से पहले एक्सट्रीम जाएगा, t/4 हो जाएगा, फिर लौट के उधर से वापस आ रहा है, तो आप ध्यान से देखो एक्सट्रीम से a/2 आने का टाइम पढ़ाया था मैंने क्लास में, और मैंने कहा बहुत सारा कहाँ है ना, तो फिर कितना हुआ? t/6, t/4 प्लस t/6, बताओ कितना हो गया? 5t/12। बोलो भाई, अगर मान, बोलो, मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन 1/8 a/2, अगेन 1/8 a, फिर वापस 1/8 a/2, तो यहां से यहां तक का टाइम। अगर मैं आपसे पूछता 5/8 ऑक्सीजन पूरा करने में टाइम कितना लगेगा? सेवेंटी बाई 12। भाई जाना जाना 2/8, वापस आना भी 2/8, और फिर 1/8 इधर, तो 5/8 यहां होगा। अब बताओ जाना जाना टाइम t/4, वापस आना टाइम t/4, t/4 प्लस t/4, और ये मेन से a/2 आने का टाइम t/2, कितना हो जाएगा? 70/2, t/4 प्लस t/4 प्लस t/2। ये भी ध्यान रखना है, अगर ये 1/8 लास्ट वाला ऑप्शन मींस एक्सट्रीम से a/2 है, तो ये t/6 टाइम लगता है, और अगर मेन से a/2 होता तो t/12, तो उसकी वजह से टाइम का डिफरेंस हो जाता है। आपने देखा ना यहाँ पर, देखो ये 1/8 और ये भी 1/8, लेकिन हर 1/8 और उसमें टाइम बराबर नहीं लगता। ये कितना है? t/12, ये कितना है? t/6, कैसा डिफरेंस आ रहा है। तो काउंटिंग करके देखेंगे कि 1/8 कहां पर पूरा हो रहा है, जितना भी पूछता है उसके साथ लिख देंगे। ये तो हुई बात एसएचएम का पहला पैरामीटर, जैसे को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उस पर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एसएचएम में, तो एक पैरामीटर और पढ़ाया था मैंने आपको, वेलोसिटी पढ़ाया था क्या? वेलोसिटी, तो हम उस पर भी क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। हम एक्स के क्वेश्चन देख चुके हैं, एक्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसी बातें होती है, इसमें हम क्वेश्चन यूज करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसमें एक पैरामीटर और आता है वेलोसिटी, तो हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। हमें वहां पर एक्स भी बोलेगा, बी भी बोलेगा, कुछ क्वेश्चन की बात करेगा, एक्स और बी मिक्स अप क्वेश्चन देगा, मतलब दो इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, एक्स की भी, बी की भी, और क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आप जानते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी के दो फॉर्मूले थे, पोजीशन डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। बताओ टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला क्या था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। उसको हम याद नहीं करेंगे, कहां से निकालेंगे? एक्स और टी का जो इक्वेशन था उसका टाइम का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास डी और टी का रिलेशन आ जाएगा। जब भी टाइम दे दे वेलोसिटी पूछे, या वेलोसिटी दे दे टाइम पूछे, तो हम डी और टी का फॉर्मूला यूज करते हैं। और एक फॉर्मूला और था, पोजीशन ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स, वो वी और एक्स में रिलेशन था,
अगर x दे दे, v पूछे, v दे दे, x पूछे, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? v और x वाला फॉर्मूला लगा। बोलो भाई। तो अब वही बात करने वाले कि मिक्स क्वेश्चन कैसे बनते हैं x और v। लिखे? हाँ बोलो बेटा। एक ही बातें हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक साइकिल में 4 डिस्टेंस चला है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। 3/8 इंटू 4 बिल्कुल हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। हम मैथ में उलझ नहीं, हम तो पिक्चर देखना चाह रहे हैं, होता कहाँ है। ये सबको समझ में आता है कि हाँ 1/8 1/8 लगते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। अब जाओ तो वही तो बात एक ही है। चले क्वेश्चन लिखिए। A particle is performing as such. A particle is performing as such. According to equation. According to equation. According to equation. X is equals to A sin pi t plus phi. A part is performing SHM according to equation x is equals to A sin pi t plus phi. ठीक है? If its initial displacement is 1 centimeter. Initial displacement कितना दे रखा है? 1 centimeter. And initial velocity is pi centimeter per second. Initial displacement कितना है? 1 centimeter and initial velocity is pi centimeter per second. Then find phase constant phi. Then find phase constant phi and amplitude of motion. Then find phase constant phi and amplitude of motion. देखो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखी है हमें एक ही x इक्वल्स टू a sin pi t plus phi के अकॉर्डिंग सिस्टम कर रहा है। ठीक है साहब, अच्छा लगा। अगर ये देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो हम, अगर नहीं दिया तो भी हम मान सकते थे। क्या मानते? x बराबर a sin ओमेगा t plus phi यूज कर लेते, लेकिन उसने दे रखा तो हम उसको यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दे रखी पार्टिकल। एक तो उसका इनिशियल x दे रखा 1 सेंटीमीटर। इनिशियल x का मतलब क्या होता है? t इक्वल्स टू 0 पर x का वैल्यू 1 है। अभी इनिशियल का मतलब t इक्वल्स टू 0 और आपको t इक्वल्स टू 0 मतलब स्टार्टिंग टाइम। इसका मतलब हमें समझ में आ गया यार, ये पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट तो कर रहा है लेकिन स्टार्ट मीन से नहीं कर रहा है। t बराबर 0 पर x का वैल्यू कितना है? 1। इसका मतलब इसका मोशन मीन से स्टार्ट, और जब मीन से स्टार्ट नहीं होता है तो कोई दूसरी पोजीशन से स्टार्ट हुआ। बोलो भाई। तो इसका मतलब इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनिशियल फेज एंगल होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई t इक्वल्स टू 0 पर x का वैल्यू 0 होता तो मैं मान लेता मीन से स्टार्ट हुआ है, 5 0 हो जाता। बट t इक्वल्स टू 0 पर x का वैल्यू 1 है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ इनिशियल फेज एंगल होगा। ओके
बोलो आंसर आया किसी का? √2 और 45 कितना आ रहा है आपका? √2 45 आपका कितना आ रहा है? √2 और 45। अब देखो करना कैसे, सीखना आप लोग। इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, बिल्कुल ऐसे कैसे करना आपको, ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, बात सुनना ध्यान से। हम यहाँ पर बोल रहे हैं पार्टिकुलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग असेस कर रहा है ना भाई। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? हमें एक तो ये दे रखा है कि t इक्वल्स टू 0 पर x का वैल्यू 1 है, ये दे रखा क्या? t बराबर 0 का मतलब इनिशियल x का वैल्यू कितना? 1 है। अब आप बताओ इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है x एंड t, है ना, और x और t दोनों दे रखे हैं आपको क्वेश्चन। आप बताओ x और t दोनों दे रखा है और x और t की इक्वेशन दे रखी, तो बताओ इन दोनों को इसमें यूज कर सकते हैं, कर सकते? तो हम इसमें पुट करें जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, x और t दोनों दे रखा था, हम इसको दोनों में इसको यूज करेंगे और इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। t का वैल्यू 0 पुट करो और x का वैल्यू कितना होगा? 1। तो बताओ 1 इक्वल्स टू ए, यहां पर लिखेंगे साइन और ये बनेगा 0 प्लस यहां पर क्या हो गया 5, मतलब मेरी इक्वेशन क्या बन गई? a sin 5। पार्टिकल एसएचएम कर रहा था इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और हमें ये दे रखी थी इंफॉर्मेशन x और t दोनों दे रखे थे, दोनों मैंने यूज किया और इसको छोटा कर दिया, तो ये एक इक्वेशन बन गई 1 इक्वल्स टू a sin 5। अब उसने ऐसे कैसे एक इंफॉर्मेशन और दी, उसने क्या बोला? इनिशियल वेलोसिटी इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब t बराबर 0 पर वेलोसिटी 5 है, t भी दे रखा है और v भी दे रखा है, तो बताओ उसको भी हम ऐसे यूज करेंगे। किसकी इक्वेशन? वेलोसिटी की इक्वेशन। पर वेलोसिटी तो मेरे को पता ही नहीं, तो हम निकाल लेंगे। हमें x और t का रिलेशन दे रखा था, हम इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे और v और t का रिलेशन आ जाएगा, v dx by dt होता है। बताओ कितना आएगा? a पाई cos यहां पर बनेगा पाई t प्लस 5। इस क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा। अब यहां भी हमें क्या गिवन है? बोले हमें गिवन है कि t इक्वल्स टू 0 पर, बताइए v का वैल्यू कितना है? पाई। ये दिया है ना आपको, पुट कर दो इस। जब v का वैल्यू यहां लिखेंगे पाई, और ये होगा a पाई, और ये बनेगा cos 0 प्लस 5। अबे t तो 0 है ना, बताओ पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ क्या बनेगा? 1 इक्वल्स टू ये बनेगा a cos 5। एक नई इंफॉर्मेशन आपके सामने हो रहा है। मेरे को इस क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दे रखी थी, तो दो इंफॉर्मेशन को मैंने यूज किया और दो इक्वेशन बना। फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो दो अननोन हम निकाल सकते हैं। बताइए दो इक्वेशन से मैक्सिमम दो अननोन निकाल सकते हैं। बताइए दो इक्वेशन कौन कौन सी? 1 और 2 ये है, इनको सोल्व कर लें। सोल्व करने का तरीका सबका अपना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2? जब इन दोनों का रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1/1 इक्वल्स टू, बोलो, a sin 5 अपॉन यहां क्या बनेगा? a cos। क्या आएगा ये? tan 5 इक्वल्स टू कितना बनेगा? 1। तो बताओ 5 कितना आ रहा है? 45 डिग्री। 5 का वैल्यू 45। जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है ना, उन दोनों को हम यूज करेंगे इक्वेशंस में। और क्यों करेंगे? क्योंकि हमें बताया यहां पर दे रखा दो दो वैल्यू दे रखी, t और v, t और x दोनों दे रखे। तो बताओ t और x दे रखा, तो t और x की इक्वेशन यूज करेंगे उसको। ऐसे t और v दे रखा है, t बराबर 0 पर v का वैल्यू पाई, तो हम उसको vt की इक्वेशन में यूज करेंगे। दो इक्वेशन बना लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 5 मेरे पास आ गया। अब इसका किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लें फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लें, तो 1 में कितना होगा? 1 इक्वल्स टू a sin 5 का वैल्यू कितना है? 5/4। तो बताओ a का वैल्यू कितना है? √2 सेंटीमीटर। यहां तो a का वैल्यू इतना होगा और 5 का वैल्यू इतना। सबसे अच्छा मेथड, बेस्ट मेथड, जो हमारा मन बोलता है, मतलब हमें ये करना चाहिए। एक्स और डी इक्वेशन दे रखी, मेरे को ये दे रखा, तो मैंने यूज किया। ऐसे ये दे रखा, तो मैंने यूज किया। दो इक्वेशन मैंने सॉल्व कर। लेकिन हम इसको चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आपको पता है यहां पर क्या बोल रहा है उसने? उसने बोला है दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। क्या क्या? एक्स का वैल्यू 1 है, वी का वैल्यू पाई। आपको पता है टी इक्वल्स टू 0 पर एक्स का वैल्यू 1 है और टी इक्वल्स टू 0 पर ही वी का वैल्यू पाई है। इसका मतलब जब एक्स का वैल्यू 1 है तब वी का वैल्यू पाई है। आप बताओ दोनों इंफॉर्मेशन सेम टाइम की है ना? दोनों इंफॉर्मेशन सेम टाइम की। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि जब एक्स का वैल्यू 1 होता है तब वी का वैल्यू पाई होगा। इसका मतलब एक्स भी दोनों पता है। अरे बोलो, तो एक्स भी जब दोनों पता है तो हम यहाँ पर ये भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, वी और एक्स वाला इंफॉर्मेशन। बताइए क्या फॉर्मूला था वो? a स्क्वायर माइनस एक्स। जब एक्स का वैल्यू 1 है तो वी का वैल्यू पाई। मेरे को पता है, मैं लिख दूंगा। कर ले।
बताओ v का वैल्यू कितना दिया इस क्वेश्चन में, ओमेगा कितना है पाई। टाइम के साथ जो टर्म मल्टीपल होती है उसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा ये पाई। तो ये गलती कर रहा था क्वेश्चन, अबे ओमेगा दिया ना क्वेश्चन में, तो पाई पाई यहां पर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेना है, पाई से पाई कैंसिल होगा तो ये 1 आएगा, स्क्वायरिंग करेंगे बेटा क्या आएगा 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 होगा। सोल्व करना, ए का वैल्यू कितना होगा √2, ए आ गया √2। हम ऐसा भी कर सकते। अब आप बताओ, ए का वैल्यू √2 आ गया तो इस इक्वेशन में यूज कर लेना, ये तो दे रखा आपको t बराबर 0 पर x का वैल्यू कितना 1 है, पुट करो x का वैल्यू 1 इसको √2 sin 5, तो sin 5 का वैल्यू 1 अपॉन √2, तो 5 कितना है, 5 कितना है π/4। हम ऐसा भी कर सकते, दोनों x और v दोनों दी इंफॉर्मेशन दी और दोनों सेम टाइम पर दी, इसका मतलब मैं समझूंगा जब x का वैल्यू 1 है तब v का वैल्यू पाई है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, और ये तो सबसे अच्छा मेथड ये कि जो दिया है हम उसको यूज करेंगे, जो दिया हम उसको यूज करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे सॉल्व करेंगे। अच्छा माइंड में आना चाहिए बस ये बात, जो माइंड में आ जाए वो कर ले भाई। देखो सबसे पहले माइंड में ये आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये मेरे दिमाग में ये आता पहले, यार ये बोल रहा जो बोल रहा वैसा कर लिया, आपके मन में ये बात आती बहुत अच्छी बात, यही आती है सर। चलो अगला क्वेश्चन अप्लाई करना, जिसने नहीं किया था दोबारा करना है, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसे ही। बोलो क्या एक्सट्रीम, तभी तो कह रहा हूं 5 आया ना, हमें ऐसा नहीं पता है 5 आया नहीं। अरे भाई जनरल इक्वेशन क्या होती, वो तो कोस होगा कि साइन होगा, ये तो 5 डिसाइड करेगा। हम बताइए ए कॉस ओमेगा टी इक्वेशन जो लिखते थे वो भी कहां से आई थी, ए साइन ओमेगा टी 5 से तो बनाई थी हमने, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 और 5 का वैल्यू π/2 इसलिए ए कॉस ओमेगा टी, है ना। तो जनरल इक्वेशन बेस्ट हमारी जो है मेन इक्वेशन वो यही तो थी, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर वो 5 बोल दे कि एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो हम ए कॉस ओमेगा टी यूज करके हैप्पी, फिर तो 5 तो निकालना ही नहीं, 5 तो उसने दे दिया अपन, समझ आ गया। हम कोस का थोड़ी यूज कर पाएंगे, 5 तो मेरे को पता ही नहीं, 5 तो निकालना पड़ेगा ना हम लोग, बिल्कुल एक कोस की लेते हैं। तो तभी तो कह रहा हूँ जनरल इक्वेशन यूज करेंगे तभी तो 5 निकालेंगे हम लोगों ने, 5 तभी तो निकाला बेटा हम लोगों ने। भाई आप बताओ हमें नहीं पता कहां पार्टिकल कहां से स्टार्ट करते, क्या इक्वेशन यूज करेंगे हम, ए cos ओमेगा टी प्लस 5 जनरल इक्वेशन यूज करें, हमें तो नहीं पता कहां से आ रहा था, तो 5 दिखाएगा वो, ठीक है ना। कोस जनरल इक्वेशन नहीं है, जनरल इक्वेशन कौन है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। देखिए ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एज सच, सोचना आप लोग है ना, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एज सच ऑफ टाइम पीरियड 6 सेकंड, a particle is performing SHM of time period 6 seconds. It passes through mean position. वर्ड्स पे भी ध्यान देना सब लोग, it passes through mean position at t equals to 1 second, at t equals to 1 second during motion, during motion. If at t equals to 2 second, if at t equals to 2 second, its velocity is 1/4 meter per second. Its velocity is 1/4 meter per second. Then find its velocity is 1/4 meter per second. Then find amplitude of motion. Then find amplitude of motion. Then find amplitude of motion.
बोलो जवानों। नहीं बोलेंगे? दो इंफॉर्मेशन यहां पर भी है। टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पर मीन पर है। इसका मतलब टी इक्वल्स टू 0 पर जब मीन तो मोशन स्टार्ट किया था, तो ये भाई सब मीन पर, इसका मतलब इसका कुछ न कुछ इनिशियल फेज एंगल भी होगा। और दो इन्फॉर्मेशन है, देखो आपको एक है ना टी और एक्स का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, और एक आपको वी और टी का इन्फॉर्मेशन दे रखा है। बिल्कुल दो इक्वेशन हम लेंगे, बनाएंगे, यूज करेंगे, हैप्पी। अच्छा बताओ, ये मोशन का डिस्प्लेसमेंट किसी दे रखा है इसने? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इसका दे रखा है इसने? नहीं दे रखा। तो फिर क्या लेंगे? जनरल इक्वेशन यूज करेंगे। क्या थी वो? तो बिल्कुल यहां पर मैं लिखूंगा, देखो बात सुनना ध्यान से। हम लिखेंगे यूजिंग एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। सही है भाई? अब आप बताओ क्वेश्चन में क्या दिया आपको, पहला स्टेटमेंट क्या है? बोले सर टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पर एक्स का वैल्यू 0 है। ये पता लग गया, मेन पे पास होता ना। तो दोनों इन्फॉर्मेशन पुट करो आप। पहले भी तो यही किया था यार। करो, कितना है एक्स का वैल्यू 0, ये हो गया ए, ये हो गया साइन, बोलो 2 पाई बाई 6, टी का वैल्यू 1 प्लस 5। पुट कर दिया यार, सिंप्लीफाई कर ले। 0 अपॉन ए, 0 अपॉन ए 0, तो 0 इसको तो क्या बनेगा? साइन पाई बाई 3 प्लस 5। ये समझ आया? अब आपको तो साइन थीटा का वैल्यू 0 के बराबर, तो थीटा कितना होना चाहिए? 0। साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है। कोई भी एंगल ले सकते हैं आप आपकी इच्छा से। मैंने को कुछ नहीं बोला था, तो मैं सबसे छोटा एंगल ले रहा हूं। कौन सा? 0। अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 के बराबर है, तो बताओ थीटा कितना होना चाहिए? 0। तो बताइए पाई बाई 3 माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बताओ 5 कितना है इस क्वेश्चन? माइनस पाई बाई 3 आपके पास आ गया। इस क्वेश्चन में इनिशियल फेज एंगल कितना हो गया? माइनस पाई बाई। अब तो लिख देते हैं क्वेश्चन में। अब बात आओ, अगर 5 मेरे को पता लग गया, तो मेरी जनरल इक्वेशन एक्स और टी की इक्वेशन क्या बनेगी? नाउ एक्स और टी का जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा कितना है इसमें? 2 पाई बाई टी। टी कितना है? 6। तो कितना बनेगा? पाई बाई 3 लिख दो, और ये बनेगा टी माइनस पाई बाई 3। मेरे इस क्वेश्चन की एक्स टी की इक्वेशन ये। अब एक इक्वेशन और थी वी और टी की, उसको भी यूज कर लें। पर यार वी और टी की इक्वेशन कहां यूज करेंगे? इक्वेशन बनानी पड़ेगी उसकी। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? v इक्वल्स टू ए पाई बाई 3 कॉस, यहां पर बनेगा पाई बाई 3 टी माइनस पाई बाई 3। बोलो ना। हाँ, ये वी और टी का रिलेशन आ गया। अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है, गिवन है क्या? एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पर v का वैल्यू 1/4 है। पुट कर दो इसको। तो v का वैल्यू 1/4 इक्वल्स टू यहां पर होगा a पाई बाई 3, और ये बनेगा cos, और ये होगा पाई बाई 3 इंटू टाइम का वैल्यू 2 सेकंड माइनस पाई बाई। ये तो हो गया 1/4, बोलो। और ये कितना हो जाएगा? a पाई बाई 3, और cos 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 कितना होता है? 1/2, 1/2। क्या पूछा है? a पूछा है, निकाल लेंगे कितना आएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 2, तो यहाँ आएगा a का वैल्यू 3/2 पाई मीटर होगा। ये समझ में आया कि नहीं यार? बताओ। अरे यार जो बोला वो कर लिया ना यार, आप तुम समझ क्यों नहीं रहो मेरी बात? आप बताओ, मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब मोशन कर रहा है, उसका टाइम पर 6 सेकंड है, टी बराबर 1 सेकंड पर वो मीन से पास हो रहा है। तो बताओ एक्स टी दिया नहीं दिया तुम? तो एक्स टी का क्या अचार डालोगे तुम? क्या करोगे उसका? एक्स और टी की इक्वेशन में यूज करोगे, तो एक्स टी इक्वेशन का नहीं दी तो ये लेंगे।
सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर उसने वी और टी की इंफॉर्मेशन दी, तो आप वी और टी की इंफॉर्मेशन को कहां यूज करोगे? उसकी इक्वेशन में। इक्वेशन बना लेंगे साले का, पुट कर देंगे, क्वेश्चन तो खुद चलेगा, आपको चलाने की जरूरत ही नहीं है, खुद रन करेगा, खुद बोलेगा मैं चल रहा हूं, चल रहा है। अब देखो इसको और अच्छे मदद से करें, मजा आएगा। फेजर से नहीं, क्या फेजर के कर इसमें, ये तो ये होगा ना फॉर्मूला, फेजर तो वेलोसिटी की इक्वेशन है। सुनना, हम ऐसा करते हैं इसको, दिमाग लगाना सब लोग। बताओ टी इक्वल्स टू 1 पर कहां है पार्टिकल? मेन पर है। टीच को ये मेन पोजीशन, और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम। टीच कोस टू 1 सेकंड पर पार्टिकल मीन पर है। अब मेरे को पता है कि ये मीन पर तो है, लेकिन मीन पर इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, आई डोंट नो, और आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। तो मान लेते नहीं जानते तो मान लेते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव एक्स जा रहा है, कैसे जा रहा है? ये ऐसे भी जा सकता है, उसने ये तो बोला कि टी इक्वल्स टू 1 पर मीन से पास होता है। अब पास ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना? पर ये पता है कि टी इक्वल्स टू 1 पर वो मीन पर है, क्या सुनो? नहीं पता तो मैंने मान लिया ऐसे जा रहा है, सपोज ऐसे। अब टी इक्वल्स टू 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी दे रही उसने, दे देगी ना। तो बताओ T1 पर यहां है तो T2 पर आगे जाएगा थोड़ा सा। तो मान लीजिए T इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ये पार्टिकल सपोज यहां आ गया, और यहां जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी मेरे को दे रखी, बताओ इस क्वेश्चन की वेलोसिटी कितनी? 1/4 वेलोसिटी दे रखी, 1/4 T इक्वल्स टू पर। तो आप बताओ T इक्वल्स टू 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी आपको पता है, तो T इक्वल्स टू 2 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन पता कर सकते हैं क्या आप लोग? कर सकते? बताओ कैसे? एंगल से। आप बताओ T इक्वल्स टू 1 पर पार्टिकल यहां है और T इक्वल्स टू 2 पे यहां पहुंचा, तो यहां से यहां तक चला कितना? 1 सेकंड। अब टाइम इंटरवल यहां से यहां तक का कितना? 1 सेकंड। तो साला 1 सेकंड में एंगल कितना चल लेगा ये देख सकते हैं क्या हम लोग? पढ़ाया था मैंने आपको, बताओ क्या था वो? डेल्टा थीटा अपॉन 2 बाई डेल्टा टी अपॉन डी। बताइए डेल्टा थीटा कितना है हमें निकालना है, और डेल्टा टी कितना है? 1 सेकंड, और ये कितना है? 6 सेकंड। तो डेल्टा थीटा अपॉन 2 पाई का वैल्यू 1/6। तो डेल्टा थीटा कितना होगा? पाई/3। बोलो ना यार। इसका मतलब अगर पार्टिकल मीन पर है तो 2 सेकंड पे वो यहां जब पहुंचेगा तो 1 सेकंड चलेगा, और 1 सेकंड में एंगल कितना चेंज कर लेगा? पाई/3। इधर जाएगा तब भी चेंज कितना करेगा? पाई/3। या उधर जाएगा तब भी चेंज कितना करेगा? पाई/3। अब आप बताओ मीन से अगर पाई/3 एंगल चेंज करता है तो पोजीशन कौन सी अचीव करता है? √3/2। अब एंगल पाई/3 चल रहा है, इसका मतलब ये तो हुआ, तो पाई/3 चलेगा तो चेंज कितना करा? पाई/3। बताओ यहां पर पोजीशन कौन सी होगी? √3/2। हमें ये पता लग गया कि यार ये जो वेलोसिटी है ना, ये पोजीशन कौन सी होगी? प्लस माइनस √3/2। माइनस क्यों बोला? बोलो सर इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। बताओ इधर क्या होगा? प्लस √3/2, इधर क्या होगा? माइनस। मेरे को पता लग गया कि 1 सेकंड में ये 60 डिग्री चलता है, तो साला पहुंचेगा कहां? प्लस √3/2 पर, और अगर इधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस √3/2। पोजीशन पता लग गई, वी पता लग गया, Vx का फॉर्मूला यूज कर लो। क्या होता है Vx का फॉर्मूला? ओमेगा अंडर रूट एक्स, वी का वैल्यू, पाई का वैल्यू 2/6, और अंडर रूट a² माइनस 3a²/4। सोल्व कर लोगे यार अब तो। ये होगा 1/4 इसको टू, यहां पर होगा पाई/3, और ये बनेगा a/2। सॉल्व कर लेना, a का वैल्यू 3/2 पाई यहां भी आ जाए, ऐसे भी कर सकते। इसी से आ गया था आपका? वेरी गुड। और क्या तो भाई प्रैक्टिस वाली बात है, सबसे पहले माइंड में ये बात आनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे माइंड में तो ये सबसे पहले आता है। वो तो एक्स्ट्रा आप 2-4 बार कर चुके ऐसे क्वेश्चन, आपका थीम आपको पिक्चर क्लियर है, चलो 1 सेकंड में चलेगा वहां पहुंचेगा और उसका वेलोसिटी है, तो फिर हम कर सकते। प्रैक्टिस वाली बात, नहीं तो ये तो सबके माइंड में आना चाहिए यार, जैसा बोलता है वैसा करते चलते हैं। पर ऐसा क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आता। क्या कह रहे हैं? ये वाला ना, ये वाला ना, हाँ
तो क्या लेना चाहिए? मीन पे तो है ही है। अरे ये 0 तो ये 1 हुआ ना, हम तो इंटरवल ले रहे हैं। ये 1 है तो ये 2, तो चला कितना यहां से यहां तक? ये डेल्टा टी कौन है? टाइम इंस्टेंट थोड़ी है, इंटरवल है। हाँ, अरे यहां से यहां तक चला कितना, ये इंटरवल लेते हैं भाई। ये टी इज इक्वल टू 1 से लेके टी इज इक्वल टू 2 सेकंड में चला तो कितना सेकंड चला? अरे यहां से यहां तक 1 सेकंड तो चला। टी इज इक्वल टू 1 पर पार्टिकल कहां था? मीन पर था, और 2 पर आगे चला कुछ, तो ये तो टाइम इंस्टेंट हो गया। पर यहां से यहां तक चला कितना? टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में एंगल चेंज कितना करेगा? π/3। अब आप बता, मीन से π/3 चेंज कर रहा है। अरे कैसे लिखूंगा? मीन से स्टार्ट हो रहा है ना, एंगल कहां से लेते हैं हम लोग? कहां से बढ़ रहे हैं हम लोग? ये डेल्टा थीटा कहां से लिया हम लोगों ने? हाँ, तो ये तो कह रहा हूं मैं, इनिशियल फेज है तो टी इक्वल टू 1 लिया ना, जीरो थोड़ी लिया इसको। आप बताइए, ये टी इक्वल टू 1 है, टी इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 1 से 2 तक चला तो 1 सेकंड चला ना भाई। तो 1 सेकंड में एंगल कितना चेंज करेगा? आप बताओ, टी इक्वल टू 0 पर यहां था ये पीछे, अब 0 से 1 पर आया तो एंगल इनिशियल फेज लिया तो -π/3 होता है, π/3। टी इक्वल टू 1 पर यहां था, 1 पर यहां पहुंचा, इनिशियल फेज कितना आ रहा है इसका? -π/3 आ तो रहा है, -π/3। इसका मतलब वो पीछे से चल के आ रहा है। टी बराबर 0 पर यहां था, टी बराबर 1 पर यहां आया, तो यहां से यहां एंगल कितना चला? π/3 ऑलरेडी चल चुका है। फिर यहां से वहां चला 1 सेकंड में कितना होगा? π/3। हर 1 सेकंड में π/3 चल रहा है। अरे आप बता, टाइम पीरियड कितना है इसका? 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में कितना एंगल चलता है? 2π। तो बता 1 सेकंड में कितना चलेगा? तो ये तो कह रहा हूं मैं, 1 सेकंड में कितना एंगल चल रहा है यहां से यहां। हाँ, तो बेटा यार ये 0 होगा तो ये π/2 तो ना एंगल, ये चेंज निकला हूं मैं, चेंज लिख रहा डेल्टा थीटा। अगर यहां एंगल पाई होता है तो ये पाई प्लस π/3 होगा। ये तो चेंज है, एंगल अमाउंट थोड़ी है। अब डेल्टा थीटा है, टाइम इंटरवल लिया तो डेल्टा थीटा है, ये थीटा नहीं है। तो यहां से यहां चला तो एंगल कितना चेंज किया? π/3 चेंज किया तो एंगल कितना हो जाएगा? π/3 का मतलब √3/2। चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चेंज कितना कर रहा है? π/3 कर रहा है। π/3 चेंज, मीन से π/3 चेंज कर रहा है। तो मीन पे कुछ भी एंगल हो, चेंज की बोल रहे हैं। अगर यहाँ समथिंग है तो समथिंग प्लस π/3 होगा, और इधर रखवा समथिंग माइनस π/3 होगा। तो डेल्टा थीटा टाइम इंटरवल है, तो ये जो लिखा ना डेल्टा थीटा, ये भी क्या होगा? डेल्टा थीटा एंगल फेज डिफरेंस है, डिफरेंस एंगल का, कि यहां से यहां चला तो एंगल कितना चेंज किया? π/3। बोलो, एक को लिखिए क्वेश्चन। A particle is performing SHM. A particle is performing SHM. Its velocities are. Its velocities are. R मतलब समझे आप? बहुत सारी velocities, मतलब दो कम से कम है इसमें। Its velocities are 10 centimeter per second. Its velocities are 10 centimeter per second and 8 centimeter per second. 10 centimeter per second and 8 centimeter per second at displacements. At displacements 4 centimeter and 5 centimeter respectively. At displacements 4 centimeter and 5 centimeter respectively from mean position. From mean position. Find time period and length of path of passage. Find time periods, मतलब टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ पाथ ऑफ पैसेज करिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका 2-3 साल पहले मेडिकल में, है ना, ये जनरल क्वेश्चन आया था, मैंने इसमें डेटा डाल दिया है।
दो डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं और दो वेलोसिटी दे रखी है, और आपसे पूछा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा और इसका क्या हो जा, एक और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ पैसेज क्या होगा। दो डिस्प्लेसमेंट है, दो वेलोसिटी है, v और x का रिलेशन है। तो बताओ ये, है ना, ये भी ध्यान रखना, ये डायग्राम क्या बना रहा है यार तू। जब दो x दे रखे, दो v दे रखा है, तो v x का रिलेशन यूज कर, हैप्पी। ये करता रहेगा तो क्वेश्चन कब करेगा, 45 क्वेश्चन करने 1 घंटे में। अरे जब v और x दे रखा है सिंपल, तो फॉर्मूला अप्लाई कर, और क्या मैथमेटिक्स से थोड़ी सी बस। और ये तू ही क्या लगा रहा है इक्वेशन, जब तेरे को टाइम नहीं दिया, x दिया, v दिया है, तो v और x का रिलेशन यूज करेंगे, ये क्यों लगाएगा। ये तो टाइम डिपेंड, अगर टाइम देता है, वेलोसिटी पूछता है, तो हम ये लगाते बेटा, ये लगानी है हम। हाँ तो देखो, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज करेंगे। दो आया किसी का आंसर, टाइम पे कितना आया पाई, और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ पैसेज 2√41 आ जाएगा। कैलकुलेशन है, बस करते रहो, और क्या, बस करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी। कैसे, देखो आप ऐसे बरत, v और x का रिलेशन दिया है, ये तो कॉमन सेंस रखना कि टाइम दे दे, x दे दे, या x दे दे टाइम दे दे, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x t वाला इक्वेशन, a sin ओमेगा t प्लस 5। v दे दे, टाइम दे दे, वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, टाइम डिपेंड। लेकिन जब x दे दे, v पूछ रहा है, v दे दे, x दे दे, तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, v और x वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। करना, जवान बैठा तो चलिए, tan है ना, v की वैल्यू tan है, ओमेगा यहाँ पर लिखेंगे, अंडर रूट ये लिखेंगे बेटा a स्क्वायर माइनस x का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पर कितना होगा, 8 दे रखा है, तो ये कितना होगा, ओमेगा अंडर रूट यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसको सोल्व करना है हमें, दो इक्वेशन है, दो अननोन निकाल सकते हैं, कैसे करें सोल्व, डिवाइड करें। तो डिवाइड तो आपने कर ही लिया, एक काम करता हूं, मैं डिवाइड नहीं करता हूं, मैं कुछ नया करता हूं। बोले क्या, बोले स्क्वायरिंग कर लेता हूं इनको, स्क्वायरिंग करके सेपरेट कर देंगे हम लोग। तो इसका स्क्वायरिंग करो, कितना होगा, 100 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 16। अब ऐसे ही लिखा है, ऐसे यहां लोगों 64 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 25, दो इक्वेशन बन गई, सही लिखा क्या मैंने। अब क्या करूं, है ना, सेपरेट कर देते, ये दोनों कैंसिल आउट, 100 माइनस 64 36, कितना आया 25 माइनस 16 9 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 4, ओमेगा का वैल्यू 2, टी का वैल्यू पाई सेकंड। आप क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, सॉल्व कर रहे, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है, तो मैं पहले कर चुका था उसको, इसलिए नहीं किया मैंने। तो ये भी ध्यान रखना है आपको एग्जाम में बच्चों। मैंने तो यहाँ दो बातें पूछी है, क्या मैंने टाइम पर भी पूछा है, और आपसे क्या पूछा, एम्पलीट्यूड भी पूछा, इनडायरेक्ट ये पूछा ना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा एक चीज पूछेगा, तो कॉमन सेंस रखना, अगर मान लीजिए उसने आपसे ओमेगा पूछा, तो आप उसको डिवाइड मत करना यार, आप डिवाइड करोगे तो ओमेगा तो साफ ही हो जाएगा ना, तो साला पहले ए आएगा, फिर ए का निकाल के फिर उसमें डालेंगे तो ओमेगा आएगा।
क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा ना हमारा। तो कॉमन सेंस भी रखना सोल्व करते समय। अगर हमसे ओमेगा पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके सेपरेट करेंगे ताकि सीधा ओमेगा आए। मैं क्या समझा रहा हूं, मेरी बातें समझ आ रही है आपको? एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत आसान माना जाता है, बस कैलकुलेशन में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, ध्यान रखें। अगर वो एम्पलीट्यूड की बात कर रहा होता तो डिवाइड कर लेते, तो ओमेगा कट जाता, सीधा एक वैल्यू आता। पर अगर ओमेगा पूछता तो डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करके सेपरेट करेंगे, तो आपके पास सीधा ओमेगा आएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखें। बोलो ना यार, चलो और आगे बढ़ते हैं, और करें क्वेश्चन। बोर तो नहीं हो रहे आप? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कम आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करते देखते कौन करता है। आपको पता है ग्राफिकल सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, एसएचएम में ग्राफ के क्वेश्चन भी आते हैं। क्या करूं इसका? हैप्पी सोल का क्रॉस मल्टीपल करके, और क्यों कहां जाएगा जो? हाँ जी, एक क्वेश्चन और करते हैं। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, लिखो। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम it starts oscillation from mean position. It's है ना, it starts oscillation from mean position. ठीक है ना? then plot its xt, vt, at, ft, ax, fx and vx graphs. हम पढ़ रहे हैं एसएचएम की काइनेमेटिक्स, है ना बेटा? तो एसएचएम की जो काइनेमेटिक्स है उसमें 4 पैरामीटर होते हैं, एक्स, वी, ए, एफ, जिसमें हम ध्यान रखेंगे वी, ए और एफ, ये 3 ऐसे पैरामीटर हैं जिनके दो फॉर्मूले होते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। तो बताओ कितने कितने ग्राफ बनेंगे? दो ग्राफ बनेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक्सीलरेशन की बात करें, फोर्स की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, उसके दो ग्राफ होते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। और एक ग्राफ किसका हुआ? एक्सटी ग्राफ। कहने का मतलब एसएचएम के काइनेमेटिक्स पे ये टोटल 7 ग्राफ होते हैं और हमें इनको बनाने होते हैं। अब आप अच्छे से जानते हैं ग्राफ यहाँ पर जो भी होता है या तो साइन का होगा या कोस का होता है, या माइनस साइन का या माइनस कोस का होता है। कब कौन किसका होता है ये डिपेंड करता है मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है। बोलो भाई। तो आप ध्यान रखेंगे एसएचएम में ग्राफ का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर 2 साल में छोड़कर एक क्वेश्चन ग्राफ का पूछता है एग्जाम में। आपके मॉडल में कम से कम 50 क्वेश्चन अबाउट ग्राफ से रिलेटेड है, जो बहुत सारे ग्राफ पूछता है। बहुत सारे ग्राफ आएंगे आगे भी, बहुत सारे, अभी हम एनर्जी पढ़ेंगे उसमें भी ग्राफ आएंगे, आप स्प्रिंग मास सिस्टम में ग्राफ आते हैं। तो देखो बात समझना, ग्राफ कैसे बनाते हैं। जब भी हम एसएचएम में ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले उस ग्राफ की मैथमेटिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैथ लिखेंगे। अगर मैथ हमने सही लिखी तो ग्राफ हमारा बिल्कुल गलत है ना, कभी भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होना चाहिए। भाई अगर मैथ सही लिख रहे हैं तो मैथ अगर सही लिखा तो ग्राफ बिल्कुल सही होता है, क्योंकि हमें पता ग्राफ यहाँ क्या बनेगा, तो साइन का बनेगा या माइनस साइन का बनेगा। और एक ग्राफ आप जानते हैं, बेसिक मैथ में पढ़ लिए, साइन का ग्राफ पता है हमको, माइनस साइन का भी पता है, कोस का भी पता है और माइनस कोस का भी पता है, यस और नो? तो जब भी हम एसएचएम को ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए पहले उसकी क्या लिखेंगे? मैथमेटिक्स लिखेंगे। और मैथ डिपेंड करती है मोशन कहां से स्टार्ट हुआ उसका, और वो हमेशा इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन। बताओ इस क्वेश्चन में पार्टिकल मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है? मेन से स्टार्ट करता है। तो बताओ मेन से स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पर फाइव का वैल्यू कितना होगा? 0। तो उसके बेस पे हम लोग पहले 7 जो एलिमेंट हमारे हैं इन सातों की मैथमेटिक्स पहले लिखेंगे। रेडी? बताइए मोशन मीन से स्टार्ट हुआ है तो एक्स टी का रिलेशन क्या है? बोलो। एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा। अब आपको पता लग गया कि एक्स टी का ग्राफ कैसा बनेगा? साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा ना यार। अब साइन का ग्राफ तो हम जानते साला कैसे बनेगा। अगर मान लो मोशन एक्सियम से स्टार्ट करता तो एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी हो जाता, तो फिर ग्राफ किसका बनता? कोस का ग्राफ बनता। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है?
मोशन कहां से स्टार्ट कर, और ये हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा ग्राफ। बोलो, तो जब भी ग्राफ बनाएंगे पहले ग्राफ बनाने से पहले क्या लिखेंगे, मैथ अगर सही लिखे तो ग्राफ कभी गलत नहीं। रेडी सब लोग? तो मैंने लिखा x का वैल्यू a sin ओमेगा t, तो बताओ वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। अब हमें पता लग गया कि v और t का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, प्लस कोस का ग्राफ। सही है, फिर आगे चलते हैं, तो बताओ इसका एक बार फिर करो डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर a, और ये बनेगा साइन ओमेगा। अब हमें समझ में आ गया कि इसका a और t का ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनस साइन का ग्राफ। सही है क्या? फिर अगर मान लीजिए ये एक्सप्रेशन अगर मैं इसको मास से मल्टीपल कर दूं तो फोर्स बन जाएगा। बताइए बेटा फोर्स का मतलब क्या बनेगा, माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर a और ये होगा साइन ओमेगा। आपको पता है ये ग्राफ भी माइनस साइन का होगा, यानी AT का जो ग्राफ होगा वही FT का ग्राफ होता है, बस वैल्यू चेंज हो जाती है। ये जानते हैं हम सब लोग। अब एक बात और बताओ, ये चीज क्या कहलाती है, तो बताइए a का x का रिलेशन भी क्या आएगा, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। बोल सकते हैं क्या ऐसे? हमने इसके मैथ लिख दिया है। अब आप इस मैथ को लिखने के बाद इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको पता हो जाना चाहिए यार ये y इक्वल्स टू माइनस mx का ग्राफ। y इक्वल्स टू माइनस mx का मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू हॉरिजन होगा, और स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो मैं वही कर रहा हूं, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे पहले उसकी मैथ लिखेंगे, अगर मैथ हमने सही लिखी तो ग्राफ कभी गलत नहीं होगा हमारा, पहले मैथ लिखेंगे। बताओ ऐसे कैसे फोर्स की इक्वेशन भी लिख सकते हैं भाई, बताओ फोर्स का वैल्यू क्या बनेगा, माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगा एक्स, तो एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और आपको पता है एम इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के। तो ये रिलेशन ऐसे ही बोल सकते हैं क्या, एफ इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। बताओ ये ग्राफ भी कैसा बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, नेगेटिव स्लोप। बातों ही बातों में 6 मैथमेटिक्स लिखती है 1 2 3 4 5 6। अब बच्ची कौन, एक और एक्स, और वो कौन सी है, v और x। बताओ v और x की मैथमेटिक्स क्या होती है, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट, यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे यार, ये पावर कितना हाफ, इधर कितना 1, तो इसको लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अब ऐसा ही तो है। अब आप बताओ ये वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है, वेरिएबल है दोनों, इन दोनों को वन साइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सही लिखा है क्या, सही लिखा है बिल्कुल। अब आप बताओ यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये मैथमेटिक्स ऐसी बन जाती है। बताओ ये ग्राफ कैसा होगा, ये इलिप्स का ग्राफ होता है, सिमेट्रिक इलिप्स होता है। पढ़ते हैं आप x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, ये ग्राफ सिमेट्रिक इलिप्स होता है। हम ध्यान रखेंगे ऊपर वेरिएबल आते हैं वेलोसिटी, तो उसके नीचे उसका मैक्सिमम वैल्यू आए स्क्वायर, v का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो नीचे क्या आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा a स्क्वायर। तो बताओ v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, सिमेट्रिक इलिप्स। तो ये मैथ लिखने से एक फायदा बस ये है कि हमारे मैथमेटिक्स लिखने से ग्राफ आसान हो जाते हैं, ग्राफ को हम आसानी से फ्री हैंड से बना सकते हैं। अब इन ग्राफ को बनाएं, बताओ एक छोटी का ग्राफ क्या बनना चाहिए, साइनोसोडल ग्राफ। तो एक छोटी का ग्राफ यहां पर ऐसा होना चाहिए, टाइम है और एक्स है, ये ग्राफ ऐसा बने। एक साइकिल पूरा होगा तो टाइम टी हो जाएगा, यहां पर 0 है और इसका ये एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए होगा। जब भी ग्राफ बनाए तो उसकी बाउंड्री वैल्यू हमें पता रखनी है, कहां से कहां तक जा रहा है और उसकी वैल्यू कितनी रखना है। बताओ एक्स टी ग्राफ साइनोसोडल ऐसे बनेगा। बताओ अगला ग्राफ यहां पर क्या बनेगा, वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा, और ये वेलोसिटी यहां पर है तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या बनेगा, कोस का। तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा और यहां पर ऐसा बनेगा, और ये वैल्यू ए ओमेगा। बताइए एओटी का ग्राफ कैसा बनेगा, माइनस साइन का ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा और यहाँ पर एक साइकिल पूरा होगा। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा, माइनस में होगा नीचे। और बताइए एफटी वाला ग्राफ भी कैसा बनेगा, सेम बनेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये माइनस साइन का ग्राफ एक साइकिल पूरा होगा और यहाँ पर वैल्यू कितने लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे। तो ये मैथ अगर लिख लेते हैं तो ग्राफ बहुत आसानी से फ्री से ग्राफ बनाना, केवल ड्रॉ करना है।
अब बताइए 2 ग्राफ 3 ग्राफ और बचे, कौन कौन से? ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको देख ले क्योंकि इसको क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। तो पहले हम बनाते हैं एक्स का ग्राफ। बताओ एक्स की मैथमेटिक्स क्या होती है? ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है एक्सीलरेशन एक्सिस, ठीक है। बताओ यहां एक्स का वैल्यू 0, यहां पर एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना, पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये कितना, नेगेटिव एक्सट्रीम। और एक्सेशन की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए, और इधर वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है। हम ये इसलिए बनाते हैं कि मेरा ग्राफ इसके बाहर नहीं जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ये बाउंड्री होगी। बताओ एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, प्लस है, इधर क्या होगा माइनस, इसके बाहर ग्राफ नहीं जाएगा, ऊपर भी इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, सब लोग बताओ, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0, तो बताओ ए का वैल्यू भी कितना होगा 0। तो एक्स का वैल्यू 0 तो एक्स का वैल्यू भी 0, तो ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास। चाहिए क्या? फिर बताओ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो माइनस में मैक्सिमम होगा। तो बताओ यहां पर ये पॉइंट यहां पर ऐसा होगा, यहां पर ऐसा, तो ये पॉइंट यहां पर होगा। और ऐसे अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, तो ग्राफ यहां से पास होगा। मतलब मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इन तीनों पॉइंट से पास होगा और ओरिजिन से पास होगा। स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। ये ग्राफ का जो शेप होगा वो ऐसा, ये इसका स्लोप है। आपको पता स्लोप यहां पर tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा, और थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। बताओ उसके स्लोप की वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अरे है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स नहीं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू माइनस एमएक्स है ना, ये वाई इक्वल्स टू माइनस एमएक्स। तो यहाँ पर है ना स्लोप कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। कोई बता सकता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और इसका कोऑर्डिनेट, तो ये एक्सेशन का ग्राफ है। तो यहाँ पर जो भी हमारा ग्राफ बनता है उसकी बाउंड्री वैल्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन बोलेगा, वो बोलेगा एक पार्टिकल सिंपल हाफ मोशन कर रहा है और उसका एक्स टी ग्राफ ऐसा, एक्स ग्राफ ऐसा दिया, ग्राफ बना के देगा, और फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख के देगा वो 10 कोमा माइनस 20, कितना 10 कोमा, और फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो आपको ये पता होना चाहिए यार, ये ए और एक्स का ग्राफ है, तो इसका मतलब ये ए कोमा माइनस 10, मतलब ए कोमा माइनस ओमेगा स्क्वायर है। अब आप बताओ 10 कोमा माइनस 20, तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना होगा 10, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 20, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 2। मेरी बातें समझ में आ रही, मैं क्या समझा रहा हूँ? तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे उसकी बाउंड्री वैल्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स हम पता रखने के, यार ये कहां से कहां तक जा रहा है, क्यों जा रहा है। बोलो, समझ में आई मेरी बात में, क्या समझा रहा था? ऐसे कैसे एफ एक्स का ग्राफ भी बनेगा बेटा। ये एक्स है और ये फोर्स एक्सिस है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0, ये होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये होगा नेगेटिव एक्सट्रीम, और यहाँ पर होगा के ए, और यहाँ पर होगा माइनस के। एफ इज टू माइनस के एक्स। बताओ एक्स का वैल्यू 0, तो एफ का वैल्यू भी कितना होगा 0, ग्राफ ओरिजिन से पास। और ये अगर ए, तो ये यहाँ पर क्या होगा माइनस के, और ये अगर माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, और मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग टू ओरिजिन। बताओ इसका स्लोप भी नेगेटिव। कितना स्लोप होना चाहिए एफ एक्स का, माइनस के। अरे माइनस के एक्स होता ना, एफ इज टू माइनस, और के का वैल्यू कितना है माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। बताओ इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ए कोमा माइनस के ए, और इसका माइनस ए कोमा के। कितने ग्राफ बन के टोटल 6 हो गए। अब बताओ एक और बचा कौन, वी और एक्स का ग्राफ। बताओ ग्राफ कैसा बनना चाहिए, सिमेट्रिक एलिप्स बनेगा। अब सिमेट्रिक एलिप्स भी 3 तरह से बन सकता भी। एक तो ग्राफ ऐसा बनता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है, ग्राफ ऐसा बन सकता है। ये एक्स का वैल्यू 0 है और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर ए होगा, और ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा। अगर देखें तो वी एक्स का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये एक्स है और ये वेलोसिटी,
और ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये एक्स का वैल्यू यहाँ पर 0 है और ये एक्स का वैल्यू मैक्सिमम ए, और ये होगा ए ओमेगा, और वी और एक्स का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये होगा ए और ये होगा ए ओमेगा। आप जानते हैं ना सिमेट्रिक का मतलब, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि सेंटेंस जितना ऊपर है उतना, जितना राइट में उतना लेफ्ट में होता है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। अब ये तीन तरह से बन सकती है शेप। आपको ना इलिप्स में दो एक्सिस होती है, मेजर माइनर रेडिया। कौन मेजर कौन माइनर है उस पर डिपेंड करता है शेप क्या बने। अगर शेप यहां पर ऐसी है, इसका मतलब मैं समझूंगा ए ओमेगा का वैल्यू ए से ज्यादा है तो ग्राफ ऐसा बने। बताओ मेजर रेडिया कौन हो गया, वेलोसिटी ए ओमेगा हो गया, और माइनर कौन हो गया, और अगर ये हो तो ए ओमेगा वैल्यू ए से क्या होगा, छोटा होगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और अगर ए ओमेगा ए दोनों बराबर हो जाए तो ग्राफ सर्कल भी हो जाता है ना भाई। और ए ओमेगा ए अगर इक्वल होता है तो ग्राफ सर्कल होता है, और अगर ग्राफ सर्कल है तो बताओ उसके ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, 1 रेडियन पर सेकंड। और अगर ओमेगा 1 है तो टी का वैल्यू कितना होगा, 2 पाई से। आपको पता सर्कल भी एक प्रकार का इलिप्स ही है, ऐसा इलिप्स है जहां पर मेजर और माइनर एरिया दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, तो हम उसको बोलते हैं सर्कल। तो ये जो शेप है तीन तरह से बनती है, डिपेंड करता है कौन मेजर कौन माइनर एरिया, उस पर शेप डिपेंड करता है कि शेप कैसा हो। ओमेगा का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगा तो ये ग्राफ होगा, ओमेगा का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये होगा, और ओमेगा एग्जैक्ट 1 हो जाए तो ग्राफ हमारा ऐसा। ड्रॉ करिए फटाफट। अब एक क्वेश्चन आपको करना है ग्राफ का, ये तो मैंने किया है, आपने देखा है, अब मैं देखूंगा आप करेंगे। दीपक कुमार का क्वेश्चन, दीपक कुमार क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ पाथ तो बताओ। अच्छा लेंथ ऑफ पाथ नहीं बता दिया उस क्वेश्चन में आप। अब हवाई जहाजों, क्वेश्चन निकालो वापस भाई, निकाल लिया था आप लोगों ने। तो दीपक, हाँ दीपक बेटा बात सुनना कि हवाई जहाज, हाँ तो टाइम पीरियड कितना आया था, टाइम पीरियड कितना आया था पाई सेकंड, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आया था 2। और जब ओमेगा का वैल्यू 2 आ गया तो कोई भी एक इक्वेशन में तू ओमेगा का वैल्यू पुट कर देना बेटा। तो जो ओमेगा पुट करेगा तो ए का वैल्यू कितना आया, √41 आया था क्या आप लोगों के, आ गया था, तुमने बताया नहीं मेरे को, सर आपने पूछा ही नहीं हमसे। तो बताइए एम्पलीट्यूड कितना आया, √41 एम्पलीट्यूड। तो बताइए लेंथ ऑफ पाथ ऑफ एसएम कितना होता है, 2a, तो 2a का वैल्यू कितना होगा, 2√41। तो बेटा दीपक 2√41। कुमार आशु क्या कह रहा, धन धनाधन क्वेश्चन। ये हुआ कि नहीं हुआ तुमसे समझ में आई बात। ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ, पहले क्या लिखेंगे, मैथ्स लिखेंगे, और मैथ अगर सही लिखिए तो ग्राफ कभी गलत नहीं होगा।
बड़ा क्वेश्चन है ना, नोट करने में टाइम लगता है इसका। बेल कब लगेगी? 55 पर लगने वाली है मतलब। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बताया जा रहा है। बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें। अरे होमवर्क नहीं यार, वो क्लास में करते तो मजा आएगा। अच्छा आपको होमवर्क भी देना आज? हाँ यार होमवर्क करना हम लोग यहाँ पर। ये होमवर्क है HW। इलस्ट्रेशन करने आपको एक तो 1 से लेकर 8 तक। बिगिनर बॉक्स करने हैं आपको 1 और 2 पूरे कंप्लीट, 1 और 2 दोनों हो गए। 1 और 2 दोनों बिगिनर बॉक्स। और इलस्ट्रेशन कितने करने? 1 to 8। और एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 44 तक। 1 से लेकर 44 क्वेश्चन है, 1 घंटे में करने हैं। टाइम मैनेजमेंट से करना क्वेश्चन। अब तो मेडिकल में कितने क्वेश्चन करने होते हैं 1 घंटे में? 45। हम तो 44 ही दे रहे हैं हम। 1 घंटे में 40। हाँ। तो आपको 1 घंटे में 44 क्वेश्चन नहीं होंगे? हो जाएंगे बेटा, करके देखना, मजा आएगा आपको। टाइम से करना आप। A bar is performing SHM, it start oscillation from negative extreme position. Negative extreme position. Then plot its, बातें नहीं, AT and X कर, 2 ग्राफ बनाने बस। पार्टिकल मोशन कर रहा है, SHM कर रहा है, और अपना मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है बेटा? नेगेटिव एक्सट्रीम से कर रहा है। तो नेगेटिव से स्टार्ट करता है तो आपसे पूछा उसका AT और AX ग्राफ क्या हो, ये बताना है। 2 ग्राफ बनाने हैं। मैं जब कह रहा हूं कि पहले मैथ लिखते हैं तो मैथ लिखते हैं। तू पहले ग्राफ बनाने लग गया, तू भगवान है क्या यार भाई? हाँ, अगर ऐसा होता कि हम आंखों में देख के क्वेश्चन का आंसर दे तो मजा नहीं आता, डॉक्टर नहीं बन जाते हम लोग। तो उसके लिए पहले पेन चलाओ अच्छे से, आंखों में देख के इलाज कर दे। आंखों में देख के इलाज कर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप करिए। मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट, अच्छा यहाँ एक पॉइंट नोट भी आएगा एक अच्छा सा, इसलिए आप ड्रॉ करें पहले ग्राफ खुद ही। और किसी ने बनाया हो तो दिखाएं दूर से, कॉपी मेरे को देख लूंगा मैं, मेरी आंखें बड़ी मजबूत है। अब इतनी भी मजबूत नहीं है यार। शाबाश, वेरी गुड, बस करो, आगे करो। गलत है, दोबारा बना तो मारूंगा अभी तेरे को। सही है बिल्कुल, आगे चलो। गलत है। स... हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर ले जाए इसको। बनाओ, बता कॉपी। खाली कॉपी दिखा रहा हुआ है। मजाक कर रहा हूँ, मजाक भी करता हूँ सर मैं। सही है, वेरी गुड। देखो इसमें मैं समझाता हूँ, टाइम कम है अपने पास। बच्चों हम क्या करेंगे, हमसे 80 ग्राफ पूछ रहा है ना वो, तो हम क्या करेंगे, हमें पहले एक्सटी का मैथमेटिक्स लिखना पड़ेगा। भाई आपको तो 80 की मैथ लिखनी पड़ेगी, लेकिन 80 की मैथ डायरेक्ट लिख सकते हम लोग। तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स और टी का रिलेशन लिखेंगे, उसके 2 बार करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ए और टी का रिलेशन आ जाएगा, ग्राफ बना देंगे हम लोग। बोलो भाई, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ? नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ। तो बताओ एक्स और टी का रिलेशन क्या आएगा? एक्स का वैल्यू होगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी, पढ़ाया था मैंने आपको। तो बताइए वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा, और कोस यहां पर क्या बनेगा, सॉरी साइन ओमेगा टी हो। सही लिखा है? तो बताइए एक्सट्रीम क्या होगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर ए, और ये बनेगा बेटा कॉस ओमेगा टी। बच्चों ए और टी का रिलेशन इसमें ऐसा है। बताओ ग्राफ कैसे बना चाहिए? पॉजिटिव कोस का बनेगा यार। देखो ना यार, पॉजिटिव कोस बन रहा है ना यार भाई।
तो ग्राफ किसका बनेगा? पॉजिटिव कॉस का बनेगा। टाइम और एक्सेलरेशन ग्राफ हमारा ऐसा है। डाइजेस्ट नहीं हुआ? अरे हो गया ना भाई, मैथ पहले लिखेंगे आपको, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे। अच्छा एक बात और देखिए, हमें ए और एक्स का रिलेशन बनाना है, तो इसी इक्वेशन से बनाएंगे ए और एक्स का रिलेशन। आप बताओ, ये हमारे लिए एक कॉस ओमेगा डी है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? शाबाश, माइनस एक्स बोलते हैं, माइनस एक्स बोलते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो बताओ क्या बनेगा? ए का वैल्यू बनेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस एक्स होगा। बताओ ये क्या बना? ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये रिलेशन तो वही आया जो पहले था। इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो बिल्कुल पहले जैसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ये दो ग्राफ ऐसे बनेंगे। बात समझ में आ गई मैथ की इंपॉर्टेंस? अरे हम क्या करेंगे, जब भी ग्राफ बनाएंगे सिर्फ क्या करेंगे, पहले मैथ्स लिखेंगे, मैथ्स लिखने के बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब यहां पर एक बात समझ लो सब ध्यान से, आईआईटी एडवांस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बात को लेकर, इसे समझ ले ध्यान से, पूछूंगा मैं टेस्ट में आपसे। पार्टिकल एसएचएम में मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, उसके पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशंस कभी भी नहीं बदलते। आप बताओ, मोशन पहले वाले केस में मोशन मीन से स्टार्ट हुआ था, तो बताओ पहले ए का वैल्यू क्या आया था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अब भी कितना आया? अबे ये तो एसएचएम की कंडीशन है भाई, साली मोशन स्टार्ट कहीं से करेगा तो क्या एसएचएम कंडीशन बदल जाएगी क्या? एफ इक्वल्स टू हमेशा माइनस के एक्स ही होगा, ए बराबर हमेशा माइनस के एक्स ही होगा, ए बराबर माइनस हमेशा ओमेगा स्क्वायर एक्स ही होगा, और वी का फॉर्मूला भी हमेशा फिक्स होगा, ओमेगा अंडर रूट। इसका मतलब जब उनके रिलेशन फिक्स होंगे तो ग्राफ भी फिक्स होंगे, चाहे मोशन पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट करे। दोबारा बोल रहा हूं, सुनना, पार्टिकल एसएचएम में मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, उसके पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशंस व ग्राफ कभी भी नहीं चेंज होते हैं। चेंज होंगे तो कौन से होते हैं? टाइम डिपेंडेंट रिलेशन ग्राफ बदलते हैं, टाइम डिपेंडेंट रिलेशन बदलते हैं तो उनके ग्राफ बदल जाते हैं। कॉपी के टॉप पर नोट लिख ले देशी भाषा में ऐसे कैसी। हाँ बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, एसएचएम में पार्टिकल मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, एसएचएम में पार्टिकल मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, एसएचएम में पार्टिकल मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, एसएचएम में मोशन पार्टिकल मतलब पार्टिकल मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, उसके पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशंस व ग्राफ, उसके पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशंस व ग्राफ कभी भी नहीं बदलते हैं। उसके पोजीशन डिपेंडेंट रिलेशंस व ग्राफ कभी भी नहीं बदलते हैं। और ये आपके सामने देखा, अपनी आपने देखा ना? अरे इस केस में भी ए का वैल्यू कितना आया? वही आया। इसका मतलब ये एसएचएम की कंडीशन से बेटा, और एसएचएम की कंडीशन कभी भी नहीं बदलती, वो तो हमेशा फिक्स है, मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, एसएचएम का वैल्यू ए बराबर हमेशा क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ही होगा। ओके, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू।